इंदौर की, जहां भागीरथपुरा में इतनी मौतों के बाद आखिरकार सिस्टम जागा है, लेकिन इंदौर के बाकी इलाकों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अभी भी इंदौर में ऐसे इलाके हैं जहां नगर निगम का पानी नाले के अंदर से होकर जा रहा है। इस वजह से अभी भी वहां के लोग बीमार होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल भी वहां 38 नए केस आए हैं। इन सब के बीच इस मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज सुनवाई होने जा रही है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, कार्रवाई कुछ भी हो रही हो, सर्वे हो रहा हो, जांच कमेटी बनी हो, लेकिन इन सब के ऊपर एक सवाल है कि क्या साफ पानी लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, जो दावा बार बार नगर निगम कर रहा है, उस दावे की पड़ताल तो हमने लगातार पिछले 2-3 दिनों में की है। वो दावा बिल्कुल गलत साबित होता दिख रहा है। अगर हम पैरामीटर्स देखें तो निगम का दावा है कि पानी साफ है, लेकिन तस्वीरें जो है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। इंदौर के कई ऐसे इलाके अभी भी है जहां पर कमोबेश भागीरथपुरा जैसे ही जो पानी की पाइपलाइन है वो ड्रेनेज सिस्टम के या तो साथ में चल रही है या उसके भीतर से जा रही है। और जो तस्वीरें हमने आज तक पे आपको दिखाई है वो ऐसा नहीं है कि नई तस्वीरें हैं, ये पिछले कई सालों से ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और अभी भले ही कोई बीमार वहां ना हुआ हो, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भागीरथपुरा में भी क्या हुआ, पुरानी पाइपलाइन जो ड्रेनेज सिस्टम के साथ चल रही थी, जब वो सड़ गई, उनमें लीकेज हो गया, उसके बाद ये दूषित पानी उनमें मिला और फिर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो भविष्य में ऐसा होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि पाइपलाइन कई जगहों पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम के साथ बह रही है। और जिस तरीके की लापरवाही दिख रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब कुछ साफ गुजर जाने के बाद लाठी पीटने जैसे काम हो रहे हैं नगर निगम के प्रशासन के इंदौर में, तो भविष्य में भी इस तरीके की कॉलोनियां जहां ड्रेनेज लाइन के साथ में ही पाइपलाइन पीने के पानी की गुजर रही हो, वहां ना हो ऐसी स्थितियां, इससे इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि भविष्य में वो पूरा ध्यान रखेगा और जल्द ही ड्रेनेज सिस्टम की पाइपलाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन को अलग किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका पूरा ध्यान भागीरथपुरा पे है। जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए, उसके बाद इंदौर के बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में भी और प्रदेश के बाकी शहरों में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन बना दी है कि अब ड्रेनेज सिस्टम और पीने के पाइपलाइन को अलग अलग करना है। इसके लिए जल्दी सभी नगरीय निकायों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। तो देखना अब ये है कि इस पर आगे सरकार कितनी तेजी से काम कर पाती है और भागीरथपुरा जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कितना गंभीरता से वो काम करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर के सोनिया गांधी नगर में आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहां से आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की कहानी है, जहां पर नाले के साथ ही मिल रहा है पीने का पानी है। जी हाँ, इस वक्त हम इंदौर के सोनिया गांधी नगर में मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे जो पीने का पानी है वो नाले से निकलता हुआ आपको मिलेगा। नाले के अंदर से ही जो पाइपलाइन आ रही है, उस पाइपलाइन से ही पीने का पानी भी निकल रहा है और लोग इसी पानी को भरने के लिए विवश हैं। इसी पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा की चीजों के लिए करने के लिए विवश हैं और इसको पीने के लिए भी विवश हैं। हर तरफ आप देखेंगे ये नाली है, ये देखिए, ये इस लोकेलिटी की, कॉलोनी की नाली है जहां से गंदा पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी गंदे पानी के बीचों बीच मेरे सहयोगी संजय अगर जूम कर पाए यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसी नाली के बीचों बीच ये पाइप निकल रहा है और इस पाइप से लोगों के घर में पीने का पानी आ रहा है। ये स्थिति सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये स्थिति हर जगह की है। हर 10 से 20 मीटर की दूरी पर आपको इसी तरह से पाइप बाहर निकला हुआ नजर आएगा जहां से पीने का पानी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, आगे भी ऐसी ही कहानी है, इधर भी यही कहानी है। और ये जो पाइपलाइन है ये दरअसल नाली से निकलती हुई पाइपलाइन है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस पाइपलाइन में हल्का सा भी रिसाव हो जाए, हल्की सी भी लीकिंग हो जाए, तो ये सारा का सारा पानी, जितना पानी इस गली में आ रहा है, इस पूरी कॉलोनी में आ रहा है, सारा का सारा पानी दूषित हो जाएगा। और इसका इंतजार ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की सरकार कर रही है, यहाँ का प्रशासन कर रहा है कि पानी दूषित हो, लोग बीमार पड़े, लोग अस्पताल जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मानवता शर्मसार हो रही है। दुख होता है
लेकिन जनप्रतिनिधि जो है इसके प्रति उदासीन ही रहे हैं। बड़ी बात बोलते हुए लोग यहाँ पर कि क्या मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची। वाकई मानवता शर्मसार कर देने वाली ये स्थिति है। हमने जब कैलाश विजयवर्गीय से प्रश्न पूछा था कि लोगों की मौत हो रही है, तब उन्होंने कहा कि कल बताएंगे। यहाँ पर जब हमने लोगों से पूछा तो ये बताते हैं कि अधिकारी कहते हैं कल आएंगे। तो ये कल कब आएगा? इधर इंदौर में हालात खराब है, उधर गुजरात के गांधीनगर में भी दूषित पानी ने संकट बढ़ाया है। आदिवाड़ा, सेक्टर 24, 26, 27, 29, इन एक हफ्ते में लोग यहां पर गंदा पानी ही पी रहे हैं। हालात यह है कि गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा टाइफाइड से पीड़ित बच्चे भर्ती हैं। आसपास के कई प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्चों को एडमिट कराया गया है। इसके अलावा बहुत से बच्चे और लोग अपने घरों में दवाइयों के सहारे मौजूद हैं और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी दवा खाने से कुछ नहीं हो रहा है, प्राइवेट में जाकर ज्यादा पैसे खर्च करो, दवा लाओ, दिखाओ, तब उसका असर हो रहा है।